हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में ये जो हमारा टॉपिक है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसे हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को ध्यान में रख के पढ़ने वाले हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम ये सेम टॉपिक पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लेकिन तब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो ये जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो आखिर होता क्या है। तो सिंपल सी चीज याद रखनी है हमें कि g ऑफ x और h ऑफ y को हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, g ऑफ x और h ऑफ y। अब हर एक न्यूमेरिकल के अंदर कुछ फंक्शन हमें दिया गया होगा, f ऑफ एक्स वाई, सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर बाई 8, ऐसा कुछ फंक्शन हमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर, और हमें पूछा है कि इसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस फाइंड करो। तो सीधा सीधा हमें क्या फाइंड करना है, g ऑफ x फाइंड करना है, वो हमारा एक आंसर हो जाएगा, और दूसरा h ऑफ y फाइंड करना है, वो हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि g ऑफ x और h ऑफ y फाइंड कैसे करें। तो उसके लिए हमें ये दो इक्वेशन याद रखने होंगे। g ऑफ x का इक्वेशन है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से लेके y, f ऑफ एक्स वाई dy, और h ऑफ y इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से x इंटीग्रेशन ले लो दिए गए फंक्शन का, और d ऑफ x कर लो। यानी कि जब हमें g ऑफ x ढूंढना है तब हमें y की लिमिट्स रखनी है, और दिए गए फंक्शन को, यानी कि ये दिया गया फंक्शन जो है उसे विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कराना है। उसी तरीके से अगर हमें h ऑफ y ढूंढना है तो हमें लिमिट किसकी लेनी है, x की लेनी है, और दिए गए फंक्शन यानी ये फंक्शन को हमें विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कराना है। बस इतनी बात हमें ध्यान में रखनी है। अब ये जो दो इक्वेशन है वो याद रखना सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए है, ना कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए दूसरे इक्वेशन आएंगे g ऑफ x और h ऑफ y के, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन आएगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल यानी क्या, जो कि हम पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल यानी ऐसे वेरिएबल जो होल नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5, या फिर वो फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, जैसे कि 2.6 2.9 2.7 वगैरह वगैरह। सो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको आ गया होगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में। सिंपली हम ये दो इक्वेशन याद रखने हैं। न्यूमेरिकल में एक फंक्शन दिया होगा, उसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कराना है। अगर g ऑफ x ढूंढना है तो दिए गए फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करा देंगे, और g और h ऑफ y ढूंढना है तो उसे हम ये फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करा देंगे। अब न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल है फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी हमें क्या ढूंढना है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ढूंढना है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, g ऑफ x और h ऑफ y, इसके इक्वेशन अभी हमने देख लिए। ठीक है, किसका हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ढूंढना है, दिए गए फंक्शन का f ऑफ एक्स वाई का, जो कि है 1/8 6 माइनस x माइनस y, जहां पे x की लिमिट देके रखी है 0 से लेके 2 और y की लिमिट देके रखी है 2 से लेके 4। बस, तो हमें ढूंढना क्या है, इसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी ये दो चीज g ऑफ x ऑफ h ऑफ y, बस दो ही चीज ढूंढनी है। तो सबसे पहले तो g ऑफ x ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया g ऑफ x, ठीक है, कहां से कहां, माइनस इनफाइनाइट से y, माइनस इनफाइनाइट से y, फिर ये क्या है हमारा दिया गया फंक्शन ये रहा 1/8 6 माइनस x माइनस y dy लिख लिया। आगे बढ़ते हैं g ऑफ x। अब यहाँ पे y की लिमिट्स रखनी है, y की लिमिट देके रखी है 2 से लेके 4, तो वो दी गई लिमिट हमें रखनी पड़ेगी 2 से लेके 4, 1/8 दिया गया फंक्शन है, और dy। आगे ये जो 1/8 है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर हम कर देंगे, तो इसे इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया, बचा ये टर्म हमने लिख लिया। g ऑफ x 1/8, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। 6 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 6 dy है, तो 6 कांस्टेंट बाहर निकालो, 1 dy, हमेशा 1 dy का इंटीग्रेशन कितना होता है, y होता है, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे इसलिए तो 6y लिख लिया, माइनस साइन रख दी। अब किसका इंटीग्रेशन करना है, x का विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। अब y के लिए x तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर, यहाँ पे बचा 1 dy का कितना होता है इंटीग्रेशन y, तो यहाँ पे xy हम लिख लेंगे। उसी तरीके से लास्ट है y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, सो इंटीग्रेशन ऑफ y रेज टू n dy, हमें पता है क्या होता है y रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे y का पावर कितना है, 1 है, y रेज टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, यानी y स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा।
लिमिट्स कौन सी है 2 से 4, तो लिमिट्स रख दी। आगे बढ़ते हैं 1/8। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जहां जहां हमें y दिख रहा है वहां पहले 4 कर देंगे, वहां पहले 4 लिख लेंगे और माइनस करके जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां 2 कर देंगे। देख लेते हैं 1/8, ये यहाँ पे 4 कर दिया, x यहाँ पे 4 कर दिया, ये y की जगह 4 कर दिया, माइनस साइन लगा दिया। लोअर लिमिट करेंगे, जहां y दिख रहा है वहां आप 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे भी 2 लिख लिया, यहाँ पे भी 2 लिख लिया। सॉल्व करेंगे 1/8, ये 24 हो जाएगा, ये 4x, ये 4 2 8 8 यानी 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 12 माइनस 2x, ये 2 कैंसल तो 2 आ जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, 16 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 माइनस 8 करेंगे तो 16 आ गया, बचा 4x एज इट इज लिख लिया, 12 में से 2 माइनस किया तो 10 आ गया और यहाँ पे माइनस 2x एज इट इज लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, 16 माइनस 4x माइनस साइन माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, यहाँ पे 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6 माइनस 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 2x। तो ये हमारा आंसर हो गया gx का। अगर एक और स्टेप अगर आगे बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं, कैसे, ये यहाँ पे 4 2 से जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 से जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x रहेगा, तो 3 माइनस x नीचे 4 आ गया, यानी g ऑफ x एक आंसर तो हमें मिल गया। यानी ये न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो g ऑफ x हो गया। अब तो क्या ढूंढेंगे हम, h ऑफ y। तो नेक्स्ट h ऑफ y कैसे ढूंढेंगे, तो उसका इक्वेशन अभी हमने देखा है, h ऑफ y ढूंढना है तो x की लिमिट रखनी है, दिए गए फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराना है। सो h ऑफ y, x की लिमिट हमें दे के रखी है, यहाँ पे x की लिमिट 0 से लेके 2 है तो वही लिमिट लगा देंगे यहाँ पे 0 से लेके 2। दिया गया फंक्शन ये रहा हमारा, दिया गया फंक्शन हमें 1/8 6 माइनस x माइनस y, तो लिख लिया 6 माइनस x माइनस y 0 से लेके 2। अब ये 1/8 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है 6, तो क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 6 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में x, तो यहाँ पे हम बोल देंगे क्या कि 6 बाहर इंटीग्रेशन के dx 1 dx का क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे लिख लिया x, माइनस साइन लगा दी, x रेस टू n का क्या होगा, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, so x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। y का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, y dx, यहाँ पे y x के लिए कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर 1 dx का कितना हो जाएगा x, तो वही लिखा है yx। आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 2 रख देंगे और जहां जहां और माइनस करके जहां जहां x है वहां वहां 0 रख देंगे। तो पहले 2 रखते हैं x की जगह पे, तो ये 2 आ गया, ये 2 रख दिया, ये 2 रख दिया, माइनस लोअर लिमिट करके x की जगह 0, x की जगह 0, x की जगह 0, ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा, इतना ही टर्म बचेगा, तो कितना हो जाएगा 12, ये 2 कैंसिल, 2y हो गया। आगे बढ़ लेते हैं, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 और माइनस 2y एज इट इज। अब ये आंसर हम लिख सकते हैं, इसका एक और स्टेप अगर बढ़ाना है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, ये 5 आएगा और ये 2 जाएगा, तो ये आंसर भी हम लिख सकते हैं। यानी वो ये आंसर और पिछला gx का आंसर वो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिए गए फंक्शन के। सो आई होप ये टॉपिक में आपको आइडिया आ चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।